तो आज विटामिन का बी कम्प्लेक्स समाप्त कर दिया हूँ और विटामिन सी और विटामिन डी जो जल में घुलनशील बी और सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन देख चुके हम लोग। तो आज बताने वाला हूँ विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का देखेंगे कि रासायनिक नाम क्या दिया गया है, यानी केमिकल नेम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सूत्र देखा जाए तो C6H8 और O6, C6H8O6, ये हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कहा जा सकता है। इसका अदर नेम बहुत सारे हैं, जिसमें एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी ओबेसिटी विटामिन, एंटी वायरल विटामिन जो संक्रमण से बचाव करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। संक्रमण से बचाव कौन करता है? तो एंटी वायरल विटामिन जो स्कार्बिक अम्ल का ही रूप है। एंटी कैंसर विटामिन यानी कैंसर से बचाव ये करता है। हाल ही में देखे होंगे कि सिद्धू सिंह की वाइफ का कैंसर से जूझ रही थी, तो डॉक्टर ने संतरा का खिया करके उनका कैंसर में क्या हुआ, एक तरह से समाप्त किया। तो इसको कहा गया है एंटी कैंसर विटामिन, यानी कैंसर में भी ये एस्कॉर्बिक अम्ल लाभदायक होता है। एंटीस्टोन, एंटीस्टोन का मतलब होता है पथरी रोधी, यानी पथरी जब हो जाए तो इसको तोड़ने के लिए, रोकने के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल वहाँ बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए इसको कहा गया है एंटीस्टोन, यानी पथरी रोधी विटामिन कौन है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल का? तो जितने भी खट्टे फल हैं या खट्टे सब्जियां हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल उसमें पाया जाता है। प्रमुख में क्या क्या है? आंवला में सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और एक सहजन का पत्ती, सहजन का पत्ती हम लोग देहाती भाषा में इसको कहते हैं मुनगा का पत्ती, और अपनी किताबी भाषा में सहजन की पत्ती कहा जा सकता है। यानी विटामिन सी जो है खट्टे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अब इसका मुख्य तथ्य देखे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। तो दांत हड्डी में एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डी में और दांत में भी। यह पथरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पथरी को क्या कहा गया है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट अगर दे दिया जाए, कैल्शियम ऑक्जिलेट किससे विशेष ठीक हो सकता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट का मतलब पथरी ही होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट जाकर के जुड़ जाता है और धीरे 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 अपना स्वरूप मांस से धीरे 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 वो कठोर होता जाता है। तो जब कठोर हो जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि पत्थर बन गया। अरे पत्थर नहीं रहता है, रियलिटी में क्या है? मांस का ही वे रूप धीरे 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 कठोर हो जाता है, काड़ा हो जाता है, यानी एक तरह से क्या करते हैं कि गुठा जाता है मांस। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में कि पथरी हो गया। लेकिन उसका मेन नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, मांस का ही रूप है कैल्शियम ऑक्जिलेट। अगर आप एस्कॉर्बिक अम्ल का सेवन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के आराम से ठीक कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में कुछ कुछ क्या कहते हैं कि उस कैल्शियम ऑक्जिलेट के पथरी को क्या करते हैं, धीरे 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 समाप्त कर देते हैं। तो बड़ा हुई बीमारी कैल्शियम ऑक्जिलेट नहीं होता है। अब देखा जाए घाव भरने में एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको कट छट गया तो एस्कॉर्बिक अम्ल वहां पर अगर लगाइएगा तो बहुत क्या करता है, उन्नत या फायदे कर सकता है, यानी जल्दी भर देता है। एस्कॉर्बिक अम्ल दूध में एकदम नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये यूरिन में यानी मूत्र में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को गर्म करने पर क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। तो ये रहा विटामिन सी, यानी जल में घुलनशील विटामिन को क्या कहा गया है? विटामिन बी और सी। तो एक बार वीडियो को देख लेता हूं, बहुत अच्छी उन्नत आ रही है। अब देखा जाए विटामिन डी को एक नजर, हालांकि इसको हम बता दिया हूं, ये वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, के और विटामिन ई। तो थोड़ा सा यहाँ नजर दे दिया जाए कि विटामिन डी क्या है।
सी के बाद डी देख लें शॉर्टकट में, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, अदर नेम एंटी रिकेट्स विटामिन या सनसाइन विटामिन। उसके बाद में स्रोत देखा जाए तो यकृत, तेल, सूर्य का प्रकाश, मोटा अनाज। सबसे ज्यादा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है 80% सूर्य का प्रकाश, इसलिए सुबह का धूपा में हल्का हम लोग का आधा 1 घंटा ले लेना चाहिए। सुबह वाला धूपा हुए फायदेमंद होता है। इसमें खतरनाक रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। कौन कौन रोग होता है? रिकेटस, यानी बच्चे लोग में रिकेटस पाया जाता है, जिसका हाथ पैर हड्डी एकदम मुलायम हो जाता है। बच्चे बचपन में देखे होंगे कि पैर टेढ़ा करके चलते हैं बहुत सारे लोग को, तो उसका क्या होता है प्रॉब्लम? रिकेटस, यानी विटामिन डी की कमी। वही वयस्क में यानी युवाओं में देखा जाता है ऑस्टियोमोलेसिया, यानी रिकेट बच्चे में और ऑस्टियोमोलेसिया वे सियान आदमी में हो जाता है। इससे टिटैनिक नामक एक रोग होता है। दांत में सड़ने का मुख्य कारण होता है कि वहाँ विटामिन डी का स्रोत कम है, इसलिए दांत में सड़न हो जाता है। उसके बाद में जोड़ों में दर्द होता है, ठेवने में, घुटना में। क्यों दर्द होता है? तो वहाँ क्या होता है? विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी पड़ जाते हैं, आपूर्ति ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि कैल्शियम के टैबलेट देते हैं ताकि आपको जोड़ों में दर्द न हो जाए। तो कैल्शियम का मेंटेनेंस रखता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दूध में भी अच्छा खासा पाया जाता है, इस चलते दूध हमेशा लेना चाहिए। अब विटामिन डी के प्रकार देखा जाए तो विटामिन डी 7 प्रकारों में बांट दिए हैं। कौन बांटे थे? द एडोल्ड विंडनेस। एडोल्ड विंडनेस से कहा था कि विटामिन 7 भागों में बांटा गया। तो विटामिन के 7 भाग को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।